हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज ये क्लास में आप सभी आज की क्लास में जो है महत्वपूर्ण हम 40+ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। तो आप सभी क्लास में बने रहिएगा, पूरे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे, ऋण जल धन जल रिपुतार्ज विधा का है। क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा एक जीवनी है। जूठन संस्मरण है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। सही जवाब हो जाएगा जूठन, है ना। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है एक आत्मकथा है। ठीक है, यहाँ पे संस्मरण है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बाकी बिल्कुल सही है। ऋण जल धन जल एक रिपोर्टाज है और क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन है? हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर होगा डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन माने जाते हैं? नामवर सिंह माने जाते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। स्था धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तिष्ठेयु होगा, तिष्ठाव होगा, तिष्ठत होगा या तिष्ठेत होगा? विधि लिंग। ठीक है, स्था धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, और यहाँ से जो है प्रश्न, जो संस्कृत साहित्य है, यहाँ से जो है प्रश्न आप सभी के परीक्षाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? तिष्ठेयु। ठीक है, तिष्ठेयु होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन पे बताना चाहूँगी कि अगर आप सभी को धातु रूप शब्द रूप अगर अच्छे से नहीं आता है, याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी कि आप सभी को कभी नहीं भूलेगा वो। ठीक है, ये मेरा वादा है आप सभी से। लेकिन आप लोग ज़्यादा संख्या मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ मैम हमें जानना है, तो मैं आप लोग को बता दूंगी। उसके बाद में ट्रांसलेट जो होता है ना संस्कृत का हिंदी में और हिंदी का संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे होता है, इसी माध्यम से जब मैं स्था धातु जब पढ़ाऊँगी मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से, जब मैं बताऊँगी कि धातु रूप शब्द रूप कैसे याद करना है, वहीं पे जो है मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन भी बताऊँगी कि कैसे आप सभी को जो है संस्कृत में हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे तभी। ठीक है, चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न देखेंगे। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर क्या होगा? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है ना। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का है। हरी घास पर क्षण भर आगे का है। घास में दुबका आकाश, इसके राइटर को जो है मुझे कन्फ्यूजन है, नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताने का कष्ट कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ज़रूर बताऊंगी। ऐसा कभी कभी होता है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है मैं क्वेश्चन यहाँ पूछती हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, तो आप लोग बताते नहीं हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए मुझे वीडियो या देखना पड़ता है या क्वेश्चन को देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं भूल जाती हूँ। तो एक बार आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आइंदा से मैं ध्यान ही रखूँगी। ठीक है, तो घास में दुबका आकाश ये किसका है कविता संग्रह है, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं तो मैं कल की क्लास में ज़रूर बताऊंगी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द बताना है, कौन सा होगा?
ऑप्शन ए मुमुक्षु होगा, ऑप्शन बी मुमूर्षु होगा, ऑप्शन सी मुमुक्षा, ऑप्शन डी मुमूर्षा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी मुमूर्ष। ठीक है, जो मर रहा हो, ध्यान दीजिएगा, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो मुमूर्ष करेंगे। ठीक है, और मुमुक्षा किसको कहते हैं? जिसके मन में मरने की इच्छा हो। ठीक है, मुमुक्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन हैं? सही जवाब होगा भुवनेश्वर प्रसाद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। ठीक है, इस वाक्य में टेलीफोन पर जो है किस कारक में प्रयुक्त है, यानी किस कारक में, यहाँ पे जो है कौन सा कारक लगा हुआ है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? करण कारक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। चलिए आगे देखेंगे। समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समूह, समग्र, विशिष्ट या व्यष्टि। समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि का अर्थ क्या होता है? सामूहिकता होता है। ठीक है, समष्टि का जो अर्थ होता है वो होता है सामूहिकता, समूह में रहने वाला, जिसका विलोम हो जाएगा व्यष्टि। ठीक है, जो समूह में न रहता हो, जो जिसका समाज से मतलब ना हो। ठीक है, यानी असमाहिकता। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इनमें से एक विदेशी भाषा शब्द है, वो कौन सा है? कतार, पंक्ति, श्रेणी या श्रृंखला। आप सभी को बताना है इनमें से एक शब्द जो है, एक भाषा जो है विदेशी भाषा है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर होगा कतार। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कतार। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, प्रश्न थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, कथन है ये, देखिए। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त भी कर सकता है। एक लाइन नीचे है, वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आप लोग जानते रहिए, अज्ञेय का है। ठीक है, अज्ञेय का ये कथन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया है, वीडियो बनाते टाइम हुआ है। ठीक है, चलिए राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने या शिव सिंह सेंगर ने? पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने जो है हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुण्य को माना है। और राहुल सांस्कृत्यायन ने किसे माना है? तो सरहपा को। ठीक है, सरहपा को माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है?
सही जवाब होगा यर लव। ये सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? पंत जी के बारे में इनमें से किस आलोचक ने यह कथन कहा है? राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, वीणा पाड़ी में कौन सा समास होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है, वीणा पाड़ी, वीणा को धारण करने वाला, है ना। राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तीसरा पद प्रधान है ना, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है। शंकुक ने, लोलुप ने, अभिनव गुप्त ने या भट्ट नायक ने? चित्त तुरंग न्याय, बस यही देखकर आप लोग जो है इसका राइट आंसर शंकुक लगा सकते हैं। 90%, बिल्कुल यही 100% सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रकांति, राजपुरुष? चलिए देखते हैं, चंद्रशेखर, चंद्र को धारण करने वाला चंद्रशेखर, ठीक है, यानी शंकर भगवान, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये तो बहुब्रीहि समास है ही। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाली, है ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी बहुब्रीहि समास है। चंद्रकांति, ठीक है, ये भी बहुब्रीहि समास है। राजपुरुष, ये बहुब्रीहि समास नहीं है, तत्पुरुष समास होगा, है ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राज के लिए पुरुष। कौन सा राइट आंसर है इनमें से, बताइएगा आप लोग। सॉरी, राइट आंसर पूछ रही हूँ, इनमें से इसका जो विग्रह है राजपुरुष, इसका विग्रह क्या होगा राजपुरुष का? चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, वीरेंद्र सक्सेना? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? 21वीं सदी का लड़का जो है, सही जवाब होगा क्षमा शर्मा का है, ठीक है। अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अत्यंत लज्जित होना या अत्यधिक लज्जित होना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? द्विगु समास होगा, संख्यावाची, ठीक है। दोपहर में संख्या प्रति आ रहा है, ठीक है, तो दो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी, राजेश जोशी का है एक दिन बोलेंगे पेड़, ठीक है, काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा है? चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है? अब इनमें से जो है शुद्ध बताना है। चाय फीका है नहीं होता है, फीकी है होता है, ठीक है। दही खट्टा है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दही खट्टा है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखेंगे, चांदी सोने से कम महंगा है, चांदी सोने से कम महंगा है।
और मिश्री मीठा है, मिश्री मीठी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दही खट्टा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरस्कम का शिखा नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निशार का रजाई, उष्णिम का पगड़ी और उत्तरीय का चादर, ये बिल्कुल सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, उचित प्रतीत होता है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत होता है। ऑप्शन ए, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। ऑप्शन सी है, संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन सी बोली है जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कन्नौजी, बुंदेली, अवधी या मेवाती। राइट आंसर हो जाएगा अवधी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न उपन्यासों में कौन उनके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है उपन्यास दिए गए हैं और लेखक दिए हैं, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। जीनी जीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है। मैयादास की माड़ी बिस्म साहनी का है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का है, नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी सही हैं सारे, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम आंसर क्यों नहीं बता रही है। जैसे अब्दुल्ला दीवाना यहाँ पे है, अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष का नहीं है तो किसका है। आप लोग सोच रहे होंगे मैम बता नहीं रही है। उसका एक रीज़न है नहीं बताने का, कल क्लास में बताऊंगी आप सभी से, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं बता रही थी। वैसे तो मैं कल बताऊंगी, सबका जवाब दूंगी कल की क्लास में, ठीक है। नोट कर ले रही हूँ मैं कि कौन कौन का क्वेश्चन जो है मैं आप लोग से पूछी हूँ, जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है वो कल बताऊंगी मैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा। धनुष का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है। तो असी नहीं है, ठीक है। असी का अर्थ होता है तलवार, ठीक है। बाकी सारे जो है धनुष के पर्याय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला, फारसी। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछा जा रहा है कि छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली, ठीक है, प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा है।
फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ क्या है? भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ क्या है? रस प्रबोध, रस मंजरी। क्वेश्चन काट दीजिए। ठीक है, सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है स्किप कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको सही करके मैं बता दूंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है, वो कौन सी है? हम विश्वाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, विसर्जन। निम्नलिखित रचना में से राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है, वो कौन सी नहीं है? कौन सी रचना जो है राष्ट्रीय संस्कृति धारा की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रभात फेरी। प्रभात फेरी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई का है नरसिंह जी का मायरा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, जहाँ उपमेय स्वयं अपमा उपमान हो वह कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, जहाँ उपमेय स्वयं जो है उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमेयोपमा, मालोपमा, व्यतिरेक या अन्वय। राइट आंसर होगा अनन्वय, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा या लड़के ने लड़कों से कहा। आप सभी को बताना है इनमें से किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। सही जवाब होगा लड़के ने कहा, बहुवचन का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, लड़के ने कहा, सॉरी बहुवचन कह रही हूँ, एक वचन का प्रयोग हुआ है, लड़के ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? लास्ट क्लास में मैं अभी आप लोगों से 2 मिनट बातें करूंगी, कुछ इम्पोर्टेंट, आप लोग मुझे सलाह दीजिएगा कि मैं क्या करूं। सही जवाब होगा श्रीचंद। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्रीचंद। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, उर्दू आगत शब्द है? फारसी, अरबी, पोस्तो, तुर्की। उर्दू जो है किसका आगत शब्द है? तुर्की का है ना, तुर्की का होगा, ऑप्शन डी तुर्की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में कुल छंद के प्रवर्तक, सॉरी कुल छंद कह रही हूँ, हिंदी में मुक्त छंद, ठीक है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? अगेन, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। तो मुक्त छंद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत जुग जुग परत, जय चितवत एक बार। उपयुक्त दोहा में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो परिसंख्या अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा परिसंख्या। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? शेखर जोशी की कहानी हो जाएगा यहाँ पे मेरा पहाड़। मेरा पहाड़, पहाड़ पर लालटेन, मंगलेश डबराल का, और मेरा पहाड़ किसकी कहानी है? तो शेखर जोशी की है। ठीक है, आगे देखेंगे,
अगला प्रश्न देखेंगे, इतिवृत्त और समालोचना का समावेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिया परिवार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑस्ट्रिया परिवार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है ये बताना है। पापा में, बाबा में, मामा, चाचा। एक में जो है तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। चाचा, है ना, चाचा में हुआ है। पापा में कौन सी ध्वनि है? तो ओष्ठ ध्वनि है, और बाबा में ओष्ठ ध्वनि है, मामा में भी ओष्ठ है। ठीक है, चाचा में जो है तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। इनमें से जो है एक पतवार का पर्यायवाची है, वो कौन सा है? कर्ण। राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण का पर्यायवाची है पतवार। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, शैशव से सुंदर प्रभात का मैंने नवनिकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? यह पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ब्राह्मण, मागधी, पैशाची, खस। तो पहाड़ी हिंदी का विकास जो है, पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से माना गया है? तो पैशाची, पैशाची अपभ्रंश। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। एक तत्सम शब्द है, वो कौन सा है? इनमें से जो है एक जो शब्द है वो तत्सम है, वो कौन सा है? डाकिनी। डाकिनी तत्सम है इसमें। ठीक है, डाकिनी होगा कि तर्जनी होगा? ठीक है, डाकिनी ही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अजीर शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है? अजीर शब्द का अर्थ क्या होगा? आंगन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंगन। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना। 45 टोटल जो है 45 क्वेश्चन थे। हाँ, मैं आप लोगों से बोली थी कि मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। देखिए, मेरे घर में आए हैं बहुत सारे मेहमान, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, और टोटल काम मेरे को करना है। अब मैं इधर पेपर की भी तैयारी कर रही हूँ, यूट्यूब पे भी काम करती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब सब लोग तो समझते नहीं हैं, कोई समझने वाला है नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं समझता पढ़ाई को लेकर, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो समझता हो। ठीक है, अपने माँ बाप के अलावा। ठीक है, तो मुझ पे जो है ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं बहुत सारे। ये मैं आप लोगों को जैसे खुल के नहीं बता सकती, पढ़ाई को लेके जो बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक सारा काम भी करती हूँ, फिर काम करके उसके बाद में पढ़ाई के लिए टाइम भी निकालती हूँ, स्कूल भी जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप लोग भी देख रहे होगे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरी ज़ुबान जो है लड़खड़ा रही है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है प्रेशराइज किया जा रहा है मुझे, लेकिन आप लोग सलाह दीजिएगा कि मैं क्या करूं, जबकि मैं इस बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग हूं। कहते हैं ना, दूसरे को मैं बहुत समझाती हूं, लेकिन वही चीज़ मेरे ऊपर अब पड़ी है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अब क्या करूं, है ना। और मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती हूँ। पढ़ाई जो है मेरा पैशन है, मैं इसे मरते दम तक नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन फिर भी
आप लोगों से मैं कुछ सलाह चाहती हूँ, आप लोग बताइएगा कि मैं क्या करूँ। यूट्यूब के लिए मैं पूछ रही हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए नहीं पूछ रही, मैं यूट्यूब के लिए पूछ रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा।